बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद वक़त तरिदु इस्मु फ़िअलिन बिमाना इंतही व कसीरन मा तहल्ला बिल फ़ा नहवु क़ाम ज़ैदुन फ़क़त। हदीक़े खामिसा के मुफ़रदात में से 17वीं मुफ़रद लफ्ज़ क़त है और ये क़त दो मानों में इस्तेमाल होते हैं। पहला माना यह है कि ये इसमें फ़ेल के माना में आते हैं जो कि इंतही, और अक्सर तौर पर ये क़त जो है जिस पर मुहल्ला बिल फ़ा होता है, यानी क़त के साथ फ़ा यानी फ़क़त के साथ अक्सर होता है। क़त कम होते हैं, फ़क़त अक्सर होते हैं। दूसरा इसका माना है कि ये ज़र्फ़ के लिए आते हैं ताकि ये फ़ेल माजी मनफी को अपने अंदर शामिल कर सके। यानी जब ये ज़र्फ़ के माना में होगा तो ये फ़ेल माजी मनफी, ज़माने माजी मनफी को बयान करने के लिए आते हैं। और ये इसके जो है बहुत सारी लुगात है क़त को पढ़ने के, लेकिन यहाँ पर मुसन्निफ़ जो है पाँच की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 5 तरीक़ों से इसको पढ़ा जा सकता है। और ये क़त जो है फ़ेल मुज़ारे के साथ कभी जम नहीं होता। तो ये खुलासा कलाम है। वक़त तो के साथ तरिदु, अब लिखिए अला वजहैन। पहली वजह इस्मु फ़िअलिन, इसमें फ़ेल के माना में आते हैं बिमाना इंतही ख़त्म करें। व कसीरन, और अक्सर बेशतर ये जो क़त है मा तहल्ला, जिस पर दाखिल होते हैं, यानी तदखुलु अला लफ्ज़ क़त, लफ्ज़ क़त पर दाखिल होते हैं बिल फ़ा के साथ, यानी मुहल्ला बिल फ़ा होते हैं। ये क़त जो है अक्सर फ़ा उस पर दाखिल हुए होते हैं। नहू, मिसाल के तौर पर क़ाम ज़ैदुन फ़क़त। अब क़ाम ज़ैदुन फ़क़त में यहाँ पर जो है फ़ा दाखिल है क़त पर, तो क़त जो है मुहल्ला बिल फ़ा है। जब आप जानते हैं कि ज़ैद सवाल के लिए खड़े होते हैं तो इंतही कहते हैं ताकि गैर ज़ैद खड़ा न हो जाए। ठीक है, इंतही उसके लिए जो है आप कहते हैं क़ाम ज़ैदुन फ़क़त, फ़क़त ज़ैद खड़ा हो जाए और कोई यहाँ पर खड़ा ना हो जाए, तो आप कहते हैं इस्म फ़ेल इंतही, यानी ज़ैद खड़ा हो गया सवाल करने के लिए तो ये काफ़ी है और बाकी कोई ना उठे। तो यहाँ पर ये पहला माना जो इसमें फ़ेल के माना में आते हैं। व ज़र्फ़न, दूसरा माना यहाँ पर ज़र्फ़ के लिए आते हैं लिइस्तिग़राक़िल माज़ी मनफ़ियन, ताकि ज़माने माजी के तमाम अज़मिने को नफ़ी करने के लिए, मुस्तग़रक़ यानी सबको शामिल करने के लिए, जितने भी ज़माने माजी गुजर चुके उन सब में ऐसा काम नहीं हुआ, उसकी नफ़ी करने के लिए आते हैं। मसलन मा रअयतु ज़ैदन क़त, मा रअयतु ज़ैदन क़त, मैंने ज़ैद को नहीं देखा है। तो ये जब क़त दाखिल हो गया तो मालूम हुआ कि इलल आन, ये ज़र्फ़ के माना में आया है अभी, तो ये यानी क़त का माना ऐ इलल आन लम अरा, अभी तक नहीं देखा। तो ये ज़माने माजी में किसी भी वक़्त मैंने नहीं देखा, यानी एक ज़माना ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने ज़ैद को देखा हो, नहीं, कभी भी नहीं देखा। इसको बयान करने के लिए आते हैं क़त। जब ज़र्फ़ के माना में हो तो मुस्तग़रक़ नफ़ी ज़माने माजी है। ठीक है। वफ़ीही ख़म्सु लुगातिन, यहाँ इस क़त में 5 लुगात है। मुसन्निफ़ 5 को जिक्र करते हैं। आप लिखे यहाँ पर अल्फाज मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर ख़म्स लुगात कहा है, उसने कहा है 5 है, लेकिन है ज़्यादा, लेकिन 5 को हम यहाँ पर बयान करते हैं। क़त्तु, ये एक है क़त्तु। ठीक है, क़त्तु ता पर तशदीद के साथ, क़ाफ पर फ़तहा, ता पर पेश, यानी क़त्तु। क़त्ती, क़ाफ पर फ़तहा, ता पर तशदीद और कसरा, क़त्ती। क़ुत्तु, क़ाफ पर ज़म्मा, ते पर तशदीद और ज़म्मा। क़त्तु, ये 3 हो गया। अब क़तु, क़ाफ और ता दोनों, क़ाफ पर फ़तहा, ते पर
ज़म्मा यानी क़त्उ, ये चौथा है। क़त काफ पर तख़फ़ीफ़ के साथ, ये आखिरी जो चार जो बयान के क़त्उ तख़फ़ीफ़ के साथ। और पांचवा और आखिरी लुग़त जो है क़त यानी काफ पर फतहा और तोय पर फ़क़त जज़म, तशदीद नहीं होगा, तख़फ़ीफ़ के साथ यानी क़त। तो ये 5 हो गए। वला तुजामि मुस्तक़बलन, ये क़त जो है फ़ेल मुस्तक़बल के साथ नहीं होगा, यानी ला यज़रिब ज़ैदन क़त, ये आप नहीं कह सकते। ला यज़रिब ज़ैदन क़त आप नहीं पढ़ सकते। क़त और फ़ेल मुस्तक़बल जमा नहीं हो सकता। कम 18वीं और हदीक़े ख़ामसा के जो मुफ़रदात है उनमें से कम है। फरमाते हैं ये भी 2 वजूहात को बयान करने के लिए आते हैं। एक होता है कम ख़बरिया और एक होता है कम इस्तिफ़ामिया। कम जब कम ख़बरिया के माना में हो तो माने कसीर को बयान करने के लिए आते हैं, यानी कसरत को बयान करने के लिए। कम जब इस्तिफ़ामिया के माना पर आते हो तो वहाँ पर मिक़दार और अदद को बयान करने के लिए आते हैं, ठीक है। और इसी तरह कम जो है ख़बरिया और इस्तिफ़ामिया मबनी होने में भी एक है और तमीज़ की तरफ मोहताज होने में भी एक है, और दोनों सदारत कलाम चाहते हैं। लेकिन कम ख़बरिया की तमीज़ मजरूर होती है, मजरूर मुफ़रद या जमा होते हैं, और कम इस्तिफ़ामिया की तमीज़ जो है मंसूब मुफ़रद होते हैं, ठीक है। ये इसका खुलासा कलाम है। कम तरीदु ख़बरियतन व इस्तिफ़ामियतन, 2 ही वजह है, या इस्तिफ़ामिया के लिए आते हैं या ख़बरिया के लिए आते हैं। ख़बरिया के लिए आया हो जैसे मात ज़ैदुन कम अमवालिन तरकहा, यानी अमवालन कसीरा तरकहा, यानी ज़ैद मर गया लेकिन कितने माल उसने छोड़े, यानी बहुत ज़्यादा माल उसने छोड़ के गए दुनिया से जब गए हैं वो बंदा। तो ये कसरत को बयान करने के लिए। इस्तिफ़ामिया के लिए जैसे कम मालुका कम बैज़न तमलिक, कम मालुका में ये मिक़दार को, आपके पास कितने माल है, मिक़दार को बयान करें, ये इस्तिफ़ाम के लिए ये मिक़दारी है। कम अददु कम बैज़न तमलिक, आप यूँ कहें कम बैज़न तमलिक, आप कितने अंडे रखते हैं, तो आप कहें अदद के बारे में सवाल हो रहे हैं। तो ये अदद और मिक़दार को बयान करने के लिए कम इस्तिफ़ामिया आते हैं। व तश्तरिकान, ये कम ख़बरिया और इस्तिफ़ामिया दोनों मुश्तरक है फिल बिना, दोनों मबनी अला सुकून होने में। वल इफ्तिकार इला तमीज़, और मुश्तरक है, यानी व तश्तरिकान इफ्तिकार इला तमीज़, तमीज़ की तरफ मोहताज होने में, यानी कम ख़बरिया और इस्तिफ़ामिया दोनों तमीज़ की तरफ मोहताज होते हैं। कम मिन अमवालिन तरका वफ़ी कम मालुका, ठीक है। तो यहाँ पर अमवाल जो है तमीज़ कम है और कम मालुका में तमीज़ कम मालुका है, ठीक है। वलुज़ूम सद्र, इसी तरह दोनों कम ख़बरिया और कम इस्तिफ़ामिया दोनों सदारत कलाम चाहने में भी बराबर है, यानी वह तश्तरिकानी फ़ी लुज़ूम सद्र, इब्तिदाई कलाम में आने में। व तख्तस्सु कमल ख़बरिया, व तख्तस्सुल ख़बरिया यानी कमल ख़बरिया, कम ख़बरिया मुख्तस है बिजर्र तमीज़, तमीज़ को जर देने में, यानी कम ख़बरिया जो है अपने तमीज़ की तरफ इजाफा होते हैं। मुफ़रदन और मजमूअन, चाहे तमीज़ मुफ़रद हो कम ख़बरिया का या जमा हो। मुफ़रद की मिसाल कम काफ़िरिन क़तलता, कितने काफिरों को कत्ल किया है, कितने काफिर कत्ल किए हैं, या जमा हो तमीज़ कम काफिरीन क़तलहुम, ठीक है। वल इस्तिफ़ामिया, और इसी तरह कम इस्तिफ़ामिया, यानी वह तख्तस्सु कम इस्तिफ़ामिया, कम इस्तिफ़ामिया मुख्तस है बिनस्बिही, यानी अपने तमीज़ को नस्ब देने में। वजूब नस्ब तमीज़ लिकमिल इस्तिफ़ामिया, कम इस्तिफ़ामिया की तमीज़ के लिए मंसूब होना वाजिब है। वह लुज़ूम इफ़रादिही, और साथ साथ उस कम इस्तिफ़ामिया की तमीज़ का मुफ़रद होना ज़रूरी है। तक़ूल, आप उसकी मिसाल में यूँ पढ़े, यहाँ पर मौजूद नहीं, मिसाल मैंने लिखा हुआ है। कम मालुका, अब यहाँ मालुका में मालुका तमीज़ है कम के लिए, कम इस्तिफ़ामिया के लिए, यहाँ पर ये मालुका मंसूब है। कम अमवालु का पढ़ना सही नहीं है, चूँकि मालुका तमीज़ मुफ़रद मंसूब होते हैं, तो यहाँ अमवालु का जमा मंसूब होना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। कम अमवालु का नहीं पढ़ सकते, कम मालुका पढ़ सकते हैं। और कैफ़ा,
उन मुफरदात में से एक कैफा है। ये दो वजूहात को बयान करने के लिए आते हैं, एक शर्तिया, और जब ये शर्तिया हो तो ये दो फेलों को जज्म देते हैं, एक को फेल शर्त, एक को जवाब शर्त बनाकर, ठीक है। और दूसरी जो वजह है जिसके लिए कैफा आते हैं वो खबर वाक़ होते हैं किसी मुब्तदा के लिए, या मफूल वाक़ होते हैं, या कैफा जब शर्त हो तो ये दो फेलों को जज्म देते हैं। लेकिन अगर कैफा इस्तिफामिया हो, दूसरा माना, अगर कैफा इस्तिफामिया के माना पर आए तो ये खबर वाक़ होते हैं, या हाल वाक़ होते हैं, या मफूल वाक़ होते हैं, ठीक है। कैफा तरीदु शर्तियतन, कैफा दो वजूहात पर आते हैं, दो माना को बयान करने के लिए। पहली चीज शर्तिया को, फतइज़िमुल फ़िअलैनी, जब ये शर्तिया के माना में हो तो दो फेलों को जज्म देते हैं। इंदल कूफियीन, कूफा वालों के नजदीक, यानी आप ये पढ़ें कैफ़ तक़ुम अक़ुम, आप कैफ़ नक़ूम अक़ूम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लफ्ज़ और माना दोनों एतबार से, लफ्ज़ और माना दोनों एतबार से वो शर्त ही आते हैं। तो आप कैफ़ तक़ुम अक़ुम ये पढ़ सकते हैं, ये जब शर्त के माना पर हो। दूसरा माना जिसके लिए कैफ़ा आते हैं वह इस्तिफ़ामियतन, कैफ़ा इस्तिफ़ामिया हो। फ़तक़उ, जब कैफ़ा इस्तिफ़ामिया हो तो फ़तक़उ ख़बरन फ़ी नहू, ये खबर होते हैं मुब्तदा के लिए। नहू कैफ़ ज़ैदुन, कैफ़ ज़ैदुन में कैफ़ा खबर मुक़द्दम और ज़ैदुन जो है मुब्तदा मुअख्खर है। व कैफ़ अंता, कैफ़ा खबर मुक़द्दम, अंता जो है मुब्तदा मुअख्खर है। व मफ़ऊलन, और इसी तरह कैफ़ा जो है जब इस्तिफ़ामिया हो तो वो मफ़ऊल भी वाक़ई हो सकते हैं। नहू कैफ़ ज़नन्तु ज़ैदन, ज़नन्तु फ़िअल फ़ाइल अफ़आल क़ुलूब में से हो गया, ज़ैदन जो है मफ़ऊल अव्वल, कैफ़ा मफ़ऊल तानी। व हालन, और कैफ़ा हाल भी वाक़ई हो सकते हैं, जैसे कैफ़ जाअ ज़ैदन, कैफ़ा हाल ज़ैद के लिए, जाअ फ़ेल, ज़ैद फ़ाइल जो कि ज़ुलहाल, ठीक है। इन सारी मिसालों में कैफ़ा मुक़द्दम है जो कि हमेशा सदारत कलाम चाहते हैं और आखिर में नहीं आए, तो कभी ये इस्तिफ़ाम होने की वजह से, कभी ये खबर मुब्तदा, कभी ये जो है हाल ज़ुलहाल के लिए, कभी जो है फ़ाइल के लिए मफ़ऊल वाक़ई हो सकते हैं। और आगे फरमाते हैं हर्फ़े लव, उन मुफरदात में से जो कि हदीक़ा खामसा में बयान कर रहे थे, हुरूफ या वो हुरूफ जो ज़मान के माना में है, ज़मान को अपने ज़िम्मे में लिया हुआ है, या तो उस हवाले से ज़र्फ़ को या ज़र्फ़ को अपने माना में ज़िम्मे में लिया हुआ है, उनमें से जो है 20वां तकरीबन लव है। लव जो है 4 मानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, 4 बिना पर आते हैं, 4 वजूहात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली चीज़ शर्तिया के तौर पर, जब ये शर्तिया के लिए हैं तो यहाँ पर तकाजा करता है कि उसके शर्त का वजूद ममनू है जब तक शर्त मौजूद है, उसका जवाब भी मौजूद नहीं होगा, ठीक है। यानी उसके शर्त जो है जवाब के लिए ममनू होगा, यानी शर्त का होना ममनू है और इसकी ममनूयत उसके जवाब के होने को ममनू करार देते हैं, ठीक है। मसलन लौला अलीयुन लहलक उमर, लौला अलीयुन, अगर अली न होते, लहलक उमर, उमर हलाक हो जाते। अब उमर की हलाकत का न होना ये सबब है वजूद इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मसलन। तो यहाँ पर ये शर्त जो है उसको लाया गया है, तो ये जब शर्त मौजूद है तो इसका तकाजा ये है कि वो जवाब को वजूद में आने से ममनू करार देते हैं, ठीक है। लौला अलीयुन लहलक उमर, अब अली मौजूद है तो उमर हलाक नहीं हुआ, तो ये जवाब शर्त के ख़त्म होने को, ममनू होने को गैर ज़रूरी करार दे रहा है, ठीक है। और ये जो लव है ये मुख्तस है फ़ेल माजी के साथ, ठीक है। अगर ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो भी जाए तो उसको तावील ब फ़ेल माजी करना ज़रूरी है,
और इसी तरह जो है इन शर्तिया के माना पर भी आते हैं लव। जब इन शर्तिया के माना पर आते हैं तो इन शर्तिया तो दो फेलों को जज्म देते हैं, लेकिन ये जज्म नहीं देगा। ये भी बाज उलमा के यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है, बाज कहते हैं जज्म देते हैं, बाज कहते हैं जज्म नहीं देते। और ये लव जो है बेमाना लईता भी इस्तेमाल होते हैं। लव जो है मस्तरिया के माना पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, ये चार मानी है। लव तरीदू आप लिखे अला अरबात वजूहिन। पहली वजह शर्तियतुन, शर्तियत का होना है, यानी लव जो है जब शर्त हो जुमला उला को शर्त और दूसरा जो जुमला होगा वो जवाबे और जज़ाए शर्त होगा। ठीक है, तो ये शर्त वारिद होते हैं। तो एक को ये जब शर्त हो लव शर्तिया हो तो एक को दो जुमले पर दाखिल होंगे, एक को अपने लिए शर्त दूसरे को अपने लिए जजा बनाएंगे। फतक्तज़ी पस ये तकाजा करता है लव, ये लव तकाजा करता है, फायदा देता है कि शर्त तब तक हासिल नहीं होगा, यानी जब तक जवाब शर्त हासिल ना हो जाए। यानी शर्त हासिल हो जाए तो यानी अगर शर्त हासिल हो जाए तो जवाब शर्त यकीनन हासिल हो जाएगा। अगर शर्त हासिल ना हो तो जवाब शर्त का हासिल होना उसके लिए मुमकिन नहीं है। यानी लव शर्तिया का मतलब ये होता है कि पहले शर्त मौजूद हो तब जाके जवाब शर्त होगा। अगर शर्त मौजूद नहीं है तो जवाब शर्त भी मौजूद नहीं होगा। फतक्तज़ी तकाजा करता है इम्तिनाउ शर्तिहा, शर्त का ममनू होना, व इस्तिल्जामुहु और शर्त के लाजिम होना, ली जवाबिहा व इस्तिल्जामुहु यानी वजूद शर्त ली जवाबिहा, जवाब शर्त के होने के लिए लाजिम होगा। अगर शर्त मौजूद नहीं है तो जवाब शर्त भी लाजिम नहीं है। अगर ये यूं कहें, आप देखें फतक्तज़ी इम्तिनाउ शर्तिहा, लव जो है इम्तिना करते हैं शर्त के वजूद को, व इस्तिल्जामिही और वजूद शर्त का होना ममनू है, ली जवाबिहा जवाब के लिए भी होना ममनू है। ठीक है, यानी शर्त होगा जजा होंगे, शर्त नहीं होंगे जजा भी नहीं होंगे। व तख्तस्सु और ये लव शर्तिया हो तो बिल माजी, माजी के फेल माजी के साथ मुख्तस होगा, यानी फेल माजी पर दाखिल होगा। लेकिन अगर फेल मुजारे पर दाखिल हो जाए तो उसको तावील करना जरूरी है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। मसलन वलौ तरा इज़िल मुजरिमून, अब बाद लोग कहते हैं भाई लौ तरा इज़िल मुजरिमून, यहाँ पर जो है लौ दाखिल हुआ फेल मुजारे पर, तरा फेल मुजारे हैं, तो यहाँ पर कहते हैं मुजरिमीन के लिए गोए कि अजाब का आना वाक़ई और यकीनी है। तो जब यकीनी है तो इसका मतलब है कि वो माजी के माना में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि तरा के लिए फेल मुजारे पर जो है लव का दाखिल होना ममनू नहीं है, जायज़ है। क्यों? क्योंकि उसका वुकू माना है, वुकूई जो है वो यकीनी इसलिए। वलौ मुअव्वलन, यहाँ मुअव्वलन कहते हैं अगर फेल माजी पर दाखिल होना जरूरी है, मुख्तस है, लेकिन अगर गैर माजी पर दाखिल हो तो तावील कर सकते हैं, तावील करें। ये पहला माना, ठीक है, इसको बयान किया है मुसन्निफ ने। दूसरी चीज यहां पर बताते हैं, दूसरा माना व बिमाना इन शर्तिया, और ये लव जो है इन शर्तिया के माना पर भी आते हैं। वलैसत जाजिमतन खिलाफन लिबादिहिम, यानी बाद नहवीन के खिलाफ ये जज्म नहीं देता, यानी वलैसत जाजिमा, इन शर्तिया के माना पर आ जाए लव तो ये जाजमा नहीं होगा। खिलाफ लिबादिहिम, बाज़ नहवीन के खिलाफ, बाज़ नहवीन कहते हैं यहाँ पर जो है जज्म देते हैं, बाज़ कहते हैं जायज़ नहीं है, जज्म नहीं देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। मसलन लौ यक़ूमु ज़ैदुन अक़ूमु अना, यानी इ यक़ुम ज़ैदुन फ़अक़ुम अना, इस तरीके से। तो शर्त को जज्म नहीं देते जैसे जवाब को जज्म नहीं देते, जैसे यहाँ पर जो मिसाल दी है, लौ यक़ूमु ज़ैदुन अक़ूमु अना, यानी ऐ यक़ुम ज़ैदुन फ़अक़ुम अना, इस तरीके से जज्म न देने की मिसाल। वह बिमाना लैता, तीसरा माना जो लौ के हैं वो माना लैता में भी इस्तेमाल होते हैं, तमन्ना के माने में। नहू लौ अन्न लना कररतन लैता कान लना रुजू इला दुनिया, ये माना है काश हम दुनिया में वापस दोबारा भेज दिया होता।
तो ये लव बिमाने लेता है, काश के माना में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और इसी तरह चौथा और आखिरी माना जो लव इस्तेमाल होते हैं वह मस्दरियतन, वो अपने माँ बाप फेल के साथ तावील में मस्दर भी होंगे। ठीक है, यानी उसका माना वही होगा जहां हमने अपने फेल के बाद वाले जुमले के हज़्फ़ करने की तरह है। जैसे अयवद्दु अहदुकुम लव युअम्मरु अल्फ सना, ऐ तामीरु अल्फ सना। तो यहाँ पर जो है तावील बा मस्दर लिया है, तामीर। ठीक है। वक़द मज़द, जिसके बारे में ये लव जो है बेमाने मस्तरी हो, इसकी बहस जो है बाब मबनियात में मौसूल की बहस में हमने कर लिए हैं, वो पहले बयान कर चुके हैं बहुत सारे मानी, तो वहाँ पर मुराजा करें मबनियात की बहस में मौसूल। लौला, और उनमें से एक लौला है, यानी मुफरदात हदीक़ा खामसा में से एक लौला है। फरमाते हैं ये लौला 3 चीज़ों को बयान करने के लिए आते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हर्फ है और ये राबते के लिए आते हैं। जवाब का वजूद में आना ममनू है जब तक शर्त मौजूद ना हो। जवाब का मौजूद होना ममनू है जब तक शर्त मौजूद ना हो। ठीक है, इस माना में। और ये इस्म के साथ मुख्तस है। यहां पर भी देखो, यहां यही कहना चाहते हैं कि जवाब का होना ममनू है जब तक वजूद शर्त ना हो। यानी लौला अलीयुन लहलका उमर, अली का वजूद हो तो उमर का हलाक जो है ना होना मुमकिन नहीं है। अगर अली वजूद ना होते तो उमर हलाक हो जाता। तो ये माना है। पहले में हमने लौ में कहा था फतक्तज़ी इम्तिनाउ शर्तिहा, उसके शर्त का होना ममनू है। वस्तिल्ज़ाम ही, वजूद शर्त का होना ली जवाब, अपने जवाब के लिए, ये कहा था। अब यहां पर कहते हैं इम्तिनाउ जवाब ही, जवाब शर्त का होना ममनू है बिवजूद शर्त ही, शर्त के वजूद के ममनू होने की वजह से। और ये इस्म के साथ मुख्तस है। और अक्सर जो लौला जो है उसको हस्फ खबर के साथ होते हैं, अगर उसके जो खबर जो है कौन मुतलक के माना में इस्तेमाल हो। तो चूंकि कौन के 2 किस्में, कौन मुतलक और कौन मुख्तस, कौन खास। और कभी जो है तौबीख के माना में आते हैं, और ये जब तौबीख के माना के लिए हो तो ये माजी के साथ मुख्तस है। कभी ये तहजीज़ के लिए होते हैं, कभी ये अरज को बयान करने के लिए आते हैं। तो ये 3 वजूहात है जो इसके लिए ये लौला आते हैं। फरमाते हैं लौला यानी 21वां हुरूफ, हर्फ है, लौला हर्फ है। तरीदू यानी आप लिखे अला सलासति औजहिन लिरब्ति इम्तिनाअ जवाबिही, जवाब के होने को ममनू करार देना ये मरबूत है बिवजूद शर्त ही, उसके शर्त के मौजूद होने के साथ। यानी इस बयान के साथ कि उसका जवाब मुमतनी है, चूंकि उसका शर्त मुमतनी है। लौला अलीयुन लहलका उमर, बस अली शर्त है, लहलका उमर जवाब है। माना इस तरह होगा, अगर अली ना होते तो उमर हलाक होते, लेकिन हलाक उमर अब अली की वजह से मुमतनी है। तो ये बयान कर रहा। वह तख्तस्सु, और ये लौला मुख्तस है बिल इस्मियती, इस्म के साथ, यानी ये जुमला फेलिया पर दाखिल नहीं हो सकता। लौला ज़रबा कहना फिर सही नहीं है, क्योंकि ये इस्म पर दाखिल होते हैं। वयग़लिबु मअहा, और इस लौला के साथ अक्सर और बेशतर हज़्फ़ुल खबर हज़्फ़ होते हैं। इनकाना कौनन मुतलकन, अगर खबर जो है कौन मुतलक हो, अगर खबर कौन मुतलक हो तो वहां पर लौला की जो खबर है उसको हज़्फ़ भी किया जा सकता है। अब यहाँ कौन की 2 किस्में, एक कौन मुतलक है, कौन मुतलक, और एक कौन खास। कौन मुतलक मुतलकुल वजूद और सबूत को कहा जाता है। मुतलकुल वजूद यानी खारिज में मौजूद होना, चूंकि उसके मुश्तक़ात होते हैं माजी, मुजारे, अमर, जितने भी बनते हैं उससे, और जो कि हर फेल और हदस पर दलालत करते हैं, हर मुतलकुल वजूद और हुदूस पर दलालत करते हैं। और कौन खास वो मुश्तक़ है जो किसी माने वजूद के साथ हो, मिसल अज़र्ब, तो ये ज़र्ब जो है हदस खास है।
अगर जुमले शर्तिया लौलाए कौन मुतलक हो, अगर जुमले शर्तिया, अब ये ज़हन में रखें, अगर खबर जुमले शर्तिया लौला का कौन मुतलक हो तो हज़्फ़ खबर करना जायज़ है। अगर जैसे लौला अलीयुन लहलक उमर, लौला अलीयुन मौजूदुन लहलक उमर, अब मौजूदुन को हज़्फ़ करें ना करें आपकी मर्जी है, क्योंकि कौन मुतलक उसकी खबर वारिद हुई है। लेकिन अगर नहीं, अगर लौला की जो खबर है कौन खास को रखा जाए तो वहां पर मौजूदुन को हज़्फ़ करना किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। इसको बयान करने के लिए आते हैं। इनका न कौनन मुतलकन, कौन मुतलक हो यानी कौन मुतलक हो यानी मुतलकुल वजूद व सुबूत के माना में हो तो वहां पर लौला की खबर को हज़्फ़ करना जायज़ है। लौला अलीयुन लहलक उमर में मौजूदुन को हज़्फ़ करना जायज़ है, यानी लौला अलीयुन मौजूदुन, अब इसको हज़्फ़ करें रखे आपकी मर्जी। लेकिन अगर कौन खास मौजूद माना ले ले, हुदूस खास, ज़र्ब खास मुराद ले ले, या जो है माना वजूद जो कि खास माना में ले ले तो उस सूरत में वहां पर लौला की जो खबर है उसका हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है। उस वक़्त मौजूदुन का लफ्ज़ वहां पे होना ज़रूरी है। वलित्तौबीख, तकरीबन दूसरा माना जो लौला का है वो है तौबीख के लिए, यानी किसी के लिए मलामत करना हो। वयख्तस्सु बिलमादी, ये तौबीख हो तो ये फिर लौला माजी के साथ होना मखसूस है, यानी ये माजी पर दाखिल होगा। इन कुंत तुहिब्ब ज़ैदन फलौला अकरमतो, तो ये तौबीख है, काश मैं ज़ैद के साथ मोहब्बत करते, अगर आप ज़ैद से मोहब्बत कर रहे होते तो मैं उसका इकराम करता, मुझे पता नहीं था, ये मलामत करते अपने आप को। तो ये जो है अगर गैर माजी या, और ये जो है जब तौबीख के माना में हो लौला तो ये गैर माजी यानी मुस्तक़बर या जुमला इस्मिया वगैरह पर दाखिल नहीं होते हैं, ठीक है। और वलित तहज़ीज़, तहज़ीज़ के लिए भी आते हैं, लौला तहज़ीज़ के लिए भी आते हैं, यानी तहज़ीज़ का मतलब है ये तीसरा माना, लौला जब तहज़ीज़ के माना में हो तो ये कि तहज़ीज़ का माना है तलब शै बिशिद्दा, किसी चीज़ को कुव्वत और शिद्दत के साथ तलब करना, जोर और ज़बरदस्ती के साथ तलब करने को तहज़ीज़ कहा जाता है। तो इस माना में भी आते हैं। वल अरज़, ये दोनों मिला के एक माना है, तो तीन माना है, यानी वल तहज़ीज़ वल अरज़, लौला तहज़ीज़ के लिए भी आते हैं और अरज़ के लिए भी आते हैं। तहज़ीज़ का मतलब जोर और शिद्दत के साथ किसी चीज़ को तलब करना, अरज़ का मतलब किसी चीज़ को आराम से, आसानी के साथ, आतिफियत के साथ, मोहब्बत के साथ किसी चीज़ को तलब करना। फ़यख्तस्सु बिलमुज़ारि'i, तो ये जो लौला जब अरज़ और तहज़ीज़ के माना पर आ जाए तो ये फ़ेल मुज़ारे के साथ मुख्तस होगा। वलौ तावीलन, लेकिन अगर गैर फ़ेल मुज़ारे पर अगर दाखिल होते हुए में नजर आए तो उसको तावील करना वाजिब होगा। जैसे लौला तस्तग़फिरूना, लौला तंजिल इंदना, ये लौला तंजिल इंदना है, अगर ये गैर माजी पर दाखिल हुए तो इंजिल इंदना ये तावील करेंगे, ऐ इंजिल इंदना, तो ये तावील भी आप कर सकते हैं गैर माजी पर दाखिल होने की सूरत में। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही ताहिरीन।